नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। टू द पॉइंट बात करते हैं कि आरजेडी की समीक्षा बैठक में अगर कोर टीम पर सवाल उठ रहे हैं तो तेजस्वी की कोर टीम में कौन है? कौन है वो चेहरा जिसको लेकर अब रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप यादव के बाद कार्यकर्ता भी सवाल उठाने लगे हैं? जवाब आपको मालूम है, क्योंकि संजय यादव को लेकर पूरे चुनावी माहौल में गाहे बगाहे या दबी जुबान से सवाल उठता रहा। हालांकि अगर उनके परिवार के दो सदस्यों की बात करें, जिसमें रोहिणी आचार्य हो या फिर तेज प्रताप यादव, वो बार बार जयचंद नाम से संजय यादव को संबोधित करते रहे। अब जब हार की समीक्षा बैठक चल रही है आरजेडी खेमे की तरफ से तेजस्वी के नेतृत्व में, तो इस हार की समीक्षा बैठक के दौरान अब खुलकर बातें सामने आ रही है कि तेजस्वी की कोर टीम इसके लिए जिम्मेदार है। तो जब हम तेजस्वी की कोर टीम का जिक्र करते हैं तो संजय यादव का नाम सामने आता है। तो सवाल ये अहम है कि क्या संजय यादव के ऊपर एक्शन होगा? क्या जो भरोसा तेजस्वी यादव संजय पर आंख मूंद कर करते हैं, क्या वो भरोसा खत्म हो जाएगा? क्योंकि टिकट वितरण से लेकर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिलना या फिर ग्राउंड लेवल पे पेड वर्कर्स रखना, ये सारी ऐसी बातें हैं जिस पर अब खुलकर कार्यकर्ता बोलना शुरू कर चुके हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि अब सिर्फ समीक्षा बैठक में ही ये बातें निकलकर सामने आ रही है। जब टिकट वितरण हो रहा था और जिन जिन चेहरों का टिकट कट रहा था, वो लालू प्रसाद यादव के घर के सामने, राबड़ी आवास के सामने बकायदा खुलकर संजय यादव का नाम ले रहे थे, या पार्टी के अंदर जो कुछ भी चल रहा है, तेजस्वी यादव कहां से हैंडल होते हैं, ये सारी बातों पर फोकस किया जा रहा था। लेकिन उस वक्त तेजस्वी यादव या संजय यादव किसी भी कार्यकर्ता को सुनने के मूड में नहीं थे। वो किसी को भी जवाब देना भी जरूरी नहीं समझ रहे थे। लेकिन अब जब पार्टी के एक एक नेता से फीडबैक लिया जा रहा है, जहां जहां पे पार्टी की बहुत बुरी तरीके से हार हुई है, वहां वहां से जब समीक्षा बैठक में फीडबैक लिया जा रहा है, तो उस फीडबैक में सबसे जो ज्यादा बातें हो रही है, उस बात पर जोर दिया जा रहा है कि कहां कहां पे संजय यादव के दखल से या उनके और करीबियों के दखल से बातें बिगड़ी हैं। तो अब तेजस्वी यादव को लेकर सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं कि क्या अपनी कोर टीम यानी संजय यादव या उनके अलावा जो एक दो चेहरे और हैं जिसके तरफ इशारा रोहिणी आचार्य ने किया, इन सब पर कार्रवाई होगी, एक्शन होगा, कोई फेरबदल होगा, कोई बदलाव किया जाना है? क्योंकि पार्टी 2010 के बाद ये पहली दफा है, यानी आप यूं कह सकते हैं कि 15 सालों में सबसे ज्यादा खराब परफॉर्मेंस रहा है किसका? तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली आरजेडी का। क्योंकि अभी तक लालू प्रसाद यादव का दखल बहुत ज्यादा रहता था, लेकिन 2020 से एक पैटर्न हमने देखा जब तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के चेहरे या उनकी रणनीति से भी दूरी बनाते हुए नजर आए थे। वैसे जब हार के तुरंत बाद तेजस्वी को नेता चुनना था और उस दौरान बैठक की जा रही थी, वहां पे लालू प्रसाद यादव की भी मौजूदगी थी। उस दिन तेजस्वी यादव के बारे में एक खबर ऐसी आई कि तेजस्वी यादव बहुत मायूस थे, बहुत निराश थे, बहुत भावुक थे। उस दौरान उन्होंने कहा था अपनी पार्टी के नेताओं से, जो चंद महत्वपूर्ण चेहरे थे, कि अगर आपको किसी और को चेहरा चुनना है तो आप चुनने के लिए आजाद हैं। लेकिन तेजस्वी यादव की इस बात को सिरे से खारिज किया लालू प्रसाद यादव ने। उन्होंने दखल दिया, उन्होंने कहा कि नहीं, तेजस्वी के नेतृत्व में ही आरजेडी को आगे बढ़ना है। उनके नेतृत्व में, तेजस्वी के नेतृत्व में बहुत पार्टी ने बेहतर काम की भी किया है, बहुत आगे भी बढ़ी है। और जहां तक परिवार की बात है, क्योंकि रोहिणी आचार्य का मामला तब ताजा ताजा था और रोहिणी आचार्य के मामले पे मीडिया के लोग सवाल पूछ रहे थे। तेजस्वी यादव तो खुलकर हालांकि सामने नहीं आए थे, लेकिन सवाल बहुत सारे उठ रहे थे लालू परिवार को लेकर। तो उन्होंने, लालू प्रसाद यादव ने दो टूक कह दिया कि परिवार संभालना मेरी जिम्मेदारी है और पार्टी संभालना तेजस्वी यादव की जिम्मेदारी है। लेकिन इसी बीच जब वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं, सिलसिलेवार तरीके से विधानसभावार, जिलावार जब वो बैठक ले रहे हैं, तो उसमें कोर टीम के बारे में ये बातें निकलकर सामने आ रही कि उनकी कोर टीम की वजह से पार्टी हारी है। दो कारण और भी गिनाए जा रहे हैं, जिसमें टिकट वितरण में वक्त लगना, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बहुत वक्त लग जाना, या सहयोगी दलों के साथ, गठबंधन के साथ, जिसमें सैनी की पार्टी है और जिसमें कांग्रेस पार्टी है, लेफ्ट है, इन सबके साथ तालमेल नहीं बैठना, फ्रेंडली फाइट की स्थिति होना, ये सारी वजह गिनाई जा रहे हैं। लेकिन टॉप पे जो वजह है वो है तेजस्वी की कोर टीम पर सवाल उठना। तो अब सवाल ये भी साथ साथ है कि क्या तेजस्वी यादव संजय पर पहले जैसा ही भरोसा करेंगे या अपनी कोर टीम में कोई बदलाव करने वो जा रहे हैं? क्योंकि जो तेजस्वी यादव
के तौर तरीकों को देखने वाले लोग हैं, वो सब एक सुर में कहते हैं कि तेजस्वी अभी के वक्त में सबसे ज्यादा अगर किसी पर भरोसा करते हैं तो वो है संजय यादव। मतलब आप ये कह सकते हैं कि उनकी परछाई की तरह उनके साथ रहने वाले संजय यादव पर क्या एक्शन ले सकते हैं तेजस्वी यादव? ये सवाल बहुत अहम है। आप भी संजय यादव से जुड़ा कोई भी आपके जहन में सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इस पे अगली दफा हम बात करेंगे कि तेजस्वी यादव का अगला स्टेप क्या होने वाला है बिहार के सियासी माहौल को देखते हुए।